वेलकम बैक एवरीवन, मैं हूं अनन्या और आप देख रहे हो लर्नएक्स। क्या आप भी इंग्लिश बोलते वक्त ग्रामर को लेके कंफ्यूज होते हो? वेल, डोंट वरी। आज मैं आपको कुछ ऐसे कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बताने वाली हूं जो बहुत ही कॉमन है। इनफैक्ट एडवांस्ड इंग्लिश स्पीकर्स भी ये मिस्टेक्स करते हैं। तो चलिए इंग्लिश ग्रामर को बनाते हैं सिंपल और फन। So are you ready? Come on, let's begin. Mistake number 1 है present continuous tense versus simple present. इस सेंटेंस को देखिए, I am loving this movie. Of course ये सेंटेंस गलत है, पर क्यों गलत है? ये सेंटेंस देखने में तो बिल्कुल सही लगता है ना? लेकिन एक्चुअली यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ग्रामर रूल है। लव एक इमोशन है और इमोशंस के लिए हम यूजुअली प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म यूज़ नहीं करते। ये स्टेट वर्ब्स होते हैं जिनमें कोई एक्शन नहीं होती, ये एक फीलिंग है। तो सही सेंटेंस होगा आई लव दिस मूवी, ना कि आई एम लविंग दिस मूवी। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई वॉन्ट अ कॉफी, ना कि आई एम वॉन्टिंग अ कॉफी। शी नोज द आंसर, ना कि शी इज नोइंग द आंसर। ही अंडरस्टैंड्स द कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंडिंग नहीं कहेंगे। अगर आप इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं और इंग्लिश ग्रामर के सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना चाहते हैं तो हमारे पास आपके लिए कुछ बहुत ही अमेजिंग इंग्लिश कोर्सेज है जो आपकी लर्निंग को फास्ट ट्रैक कर देंगे। हमने 3 अलग अलग लेवल्स के कोर्सेज बनाए हैं जो आपको डेली लाइफ की बातचीत के लिए इंग्लिश सिखाएंगे। आप फंक्शनल ग्रामर सीखेंगे, मतलब वो ग्रामर जो सही इंग्लिश बोलने के लिए ज़रूरी है। इसके साथ ही आपको बहुत सारे नए इंग्लिश वर्ड्स, प्रोनाउंसिएशन टिप्स और लिसनिंग प्रैक्टिस भी मिलेगी जो आपको फ्लुएंट स्पीकर बना देगी। मैंने कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दिया है। सैम्पल लेसन ज़रूर देखिएगा ताकि आप समझ सके कि ये कोर्सेज आपकी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करने में कैसे हेल्प करेंगे। तो चलिए आते हमारे लेसन पर। मिस्टेक नंबर 2 की तरफ, जो है यूज ऑफ आर्टिकल्स विथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। इस सेंटेंस को देखिए, आई नीड एन एडवाइस। एडवाइस एक अनकाउंटेबल नाउन है, जैसे कि इंफॉर्मेशन या नॉलेज। हम एडवाइस को गिन नहीं सकते, तो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हम आर्टिकल एन नहीं यूज करते। यहाँ पे आर्टिकल की ज़रूरत ही नहीं है। सही सेंटेंस होगा आई नीड एडवाइस, एंड यूज नहीं करना है। क्या आपने ये गलती पहले की है? वेल, अब से मत करना। कुछ और एग्जाम्पल्स है। आई वॉन्ट सम इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन भी एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ भी एन नहीं आएगा। शी गेव मी गुड फीडबैक, अ फीडबैक नहीं कहेंगे। शी हैज़ नॉलेज अबाउट कंप्यूटर्स। नॉलेज भी अनकाउंटेबल है, इसके साथ भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। आई होप यू गॉट इट। बढ़ते हैं मिस्टेक नंबर 3 की तरफ, जो है सिंस और फॉर का यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ। जैसे सेंटेंस देखिए, आई एम लिविंग इन दिल्ली सिंस 5 years। अब ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स है जो लर्नर्स अक्सर करते हैं। जब हम सिंस या फॉर का यूज़ करते हैं स्पेसिफिकली टाइम पीरियड के लिए, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करना ज़रूरी है। देखिए, सिंस स्पेसिफिक टाइम पॉइंट के लिए यूज़ होता है और फॉर ड्यूरेशन के लिए यूज़ होता है। तो सही सेंटेंस होगा आई हैव बिन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years, या हम ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, मैं 5 साल से रह रही हूँ। या फिर आप कह सकते हो आई हैव बिन लिविंग इन दिल्ली सिंस
2019। यहाँ आप कब से रह रहे हो यानी स्पेसिफिक पॉइंट बता रहे हो जो है 2019। आई होप आपके समझ में आ गया। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। शी हैज़ बीन वर्किंग हियर सिंस January। आप ये नहीं कहोगे शी इज वर्किंग हियर। दे हैव नोन ईच अदर फॉर 10 years। ना कि नोन, हैव यूज करना जरूरी है। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, ना कि आई एम वेटिंग। ऑल राइट, बढ़ते हैं मिस्टेक नंबर 4 की तरफ, जो है टू और वेरी का यूज। ये सेंटेंस देखिए, द वेदर इज नाइस टुडे। देखिए, टू का मतलब होता है ज्यादा, पर हम टू एक नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं। जब कोई चीज इतनी ज्यादा हो कि प्रॉब्लम क्रिएट करे, तब हम टू यूज करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम वेरी का यूज करते हैं, क्योंकि वेरी एक न्यूट्रल वर्ड है। वेदर नाइस है तो क्या वो प्रॉब्लम है? नहीं है, राइट? वेदर अच्छा है तो सही सेंटेंस होगा द वेदर इज वेरी नाइस टुडे। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। द कॉफी इज वेरी गुड। अच्छी है कॉफी, तो ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। द कॉफी इज टू हॉट। मैं पी नहीं सकती, राइट? बहुत गर्म है, तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए मैंने ट्रू यूज किया है। शी इज वेरी टैलेंटेड, पॉजिटिव सेंटेंस है। द म्यूजिक इज टू लाउड, मेरे कान फट रहे हैं, राइट? मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए मैंने यहाँ पर टू यूज किया है। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अब बढ़ते हैं मिस्टेक नंबर 5 की तरफ, जो है यूज ऑफ प्रेपोजिशंस विद टाइम एक्सप्रेशंस। इस सेंटेंस को देखिए, आई विल मीट यू ऑन 5 PM। अभी टाइम एक्सप्रेशंस के साथ प्रेपोजिशंस का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ 5 PM एक स्पेसिफिक टाइम है, और स्पेसिफिक टाइम के लिए एट का यूज होता है। डेट के लिए हम ऑन यूज करते हैं, और अगर टाइम पीरियड लंबा हो यानी लॉन्गर टाइम पीरियड्स के लिए हम इन का यूज करते हैं। तो सही सेंटेंस होगा आई विल मीट यू एट 5 PM एंड नॉट ऑन 5 PM। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। द मीटिंग इज एट नून। नून एक स्पेसिफिक टाइम है, नून यानी दोपहर के 12 बजे, तो इसलिए हमने एट यूज किया है। हर बर्थडे इज ऑन फ्राइडे। फ्राइडे एक स्पेसिफिक दिन है, इसलिए हमने ऑन यूज किया है। वी विल कंप्लीट दिस इन मार्च। मार्च एक मंथ है, एक लंबा पीरियड है, 1 से 31 तारीख तक, राइट? तो इसीलिए हमने इन यूज किया है। द इवेंट स्टार्ट्स डैश 10:30 AM। इसमें आप क्या यूज करोगे? मुझे कमेंट्स में इसका आंसर लिखकर जरूर बताना। और हम बढ़ते हैं हमारी मिस्टेक नंबर 6 की तरफ, जो है यूज ऑफ डबल कंपैरेटिव्स। इस सेंटेंस को देखिए, द मोर हार्डर यू वर्क द मोर बेटर रिजल्ट्स यू विल गेट। आपको लग रहा होगा कि ये सेंटेंस सही है। क्या आप गैस कर सकते हो इसमें क्या गलत है? इस सेंटेंस में हम तुलना यानी कंपैरिजन कर रहे हैं, राइट? कंपैरेटिव वर्ड्स के साथ मोर और ER दोनों एक साथ यूज नहीं कर सकते। आप कहोगे मोर प्लस बेस एडजेक्टिव, या फिर सिर्फ एडजेक्टिव के आगे ER लगाएंगे, राइट? डबल कंपैरेटिव यूज करना बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स है, जो इनफैक्ट एडवांस्ड स्पीकर्स भी करते हैं। तो सही सेंटेंस होगा द हार्डर यू वर्क द बेटर रिजल्ट्स यू विल गेट। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। शी इज मोर इंटेलिजेंट। मैंने काफ़ी लोगों को कहते हुए सुना है शी इज मोर इंटेलिजेंटर, जबकि इंटेलिजेंटर कोई वर्ड ही नहीं है। द प्रोजेक्ट बिकेम मोर डिफिकल्ट एंड नॉट मोर डिफिकल्टर, ऐसा कोई वर्ड नहीं होता।
ही रन्स फास्टर देन मी एंड नॉट मोर फास्टर। ऑल राइट, बढ़ते हैं हमारी मिस्टेक नंबर 7 की तरफ, जो बहुत ही कॉमन है। वो है वुड हैव वर्सेस वुड हैड का यूज। इस गलत सेंटेंस को देखिए। इफ यू वुड हैव टोल्ड मी अर्लियर आई वुड हैव हेल्प्ड यू। अभी दोनों वुड के आगे हमने हैव लगाया है। मैं आपको हिंट देती हूं, एक वुड के आगे हैड लगेगा, पर कौन से वुड के आगे हैड लगेगा आप ट्राई कीजिए। मैं आपको 5 सेकेंड्स देती हूं। सबसे पहले, ये एक कंडीशनल सेंटेंस है और कंडीशनल सेंटेंसेस में वुड हैव का यूज सिर्फ रिजल्ट के पार्ट में होता है, कंडीशन के पार्ट में नहीं होता। कंडीशन पार्ट में हम हैड यूज करते हैं। इस सेंटेंस में फर्स्ट पार्ट कंडीशन है और सेकंड पार्ट उसका रिजल्ट है। मैं एक सिंपल वे में समझाती हूँ। इसका स्ट्रक्चर है इफ प्लस हैड। तो जब सेंटेंस में इफ होगा उसके आगे हैड लगेगा और वुड हैव रिजल्ट में आएगा। आई होप यू गॉट इट। तो सही सेंटेंस होगा इफ यू हैड टोल्ड मी अर्लियर आई वुड हैव हेल्प्ड यू। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। इफ शी हैड स्टडीड शी वुड हैव पास्ड। शी वुड हैव पास्ड, ये एक रिजल्ट है। इफ आई हैड नोन आई वुड हैव कम। इफ दे हैड कॉल्ड वी वुड हैव वेटेड। अगर उन्होंने कॉल किया होता तो हम उनके लिए रुके होते। चलिए बढ़ते हैं मिस्टेक नंबर 8 की तरफ, जो है यूज ऑफ डिस्पाइट एंड ऑल्दो। अभी इसमें अक्सर गलती होती है, अब बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। इस सेंटेंस को देखिए। डिस्पाइट इट वॉज रेनिंग वी वेंट फॉर अ वॉक। ऑफ कोर्स ये एक गलत सेंटेंस है, पर क्यों गलत है? देखिए, डिस्पाइट के बाद डायरेक्ट क्लॉज नहीं आता। इट वॉज रेनिंग ये एक डायरेक्ट क्लॉज है। डिस्पाइट के बाद या तो नाउन आएगा या फिर ऑफ प्लस आईएनजी फॉर्म आएगा। हम ऑल्दो के बाद कंप्लीट क्लॉज यूज कर सकते हैं। सिंपल रूल है, डिस्पाइट द फैक्ट या ऑल्दो दोनों का मीनिंग सेम ही है, पर इनका यूज अलग है। सही सेंटेंस होगा डिस्पाइट द रेन वी वेंट फॉर अ वॉक। यहाँ डिस्पाइट के बाद नाउन है, हमने आईएनजी को हटा दिया है। या फिर आप कह सकते हो ऑल्दो इट वॉज रेनिंग वी वेंट फॉर अ वॉक। यहाँ ऑल्दो के बाद आईएनजी फॉर्म आया है। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आया। तो ये थे कुछ ग्रामर मिस्टेक्स जो एडवांस लेवल पर भी होते हैं। इन मिस्टेक्स को अवॉइड करने से आपकी इंग्लिश डेफिनेटली इंप्रूव होगी। रिमेंबर, प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। अगर आपको ये लेसन हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश।